देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च एजेंसी द्वारा जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी पर स्टॉक में हेरफेर और लेखा गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस की चर्चित नेता महुआ मोइत्रा ने अडानी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सेबी की समिति में अडानी के रिश्तेदार भी काम करते हैं, जिससे इस तरह की हेराफेरी को अंजाम दिया गया है। विधान परिषद की बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट पर भाजपा प्रत्याशी जयपाल सिंह व्यस्त ने बड़े अंतर से लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। उन्होंने सपा के शिव प्रताप सिंह को 51,257 वोटों से हराया। वर्ष 1986 सीट पर अजय भाजपा की यह 8वीं जीत है। जोशीमठ आपदा प्रभावितों से सहकारी बैंकों से लिए गए ऋण की 1 साल तक वसूली नहीं होगी। शासन ने ऋण वसूली को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया है। इस संबंध में अपर सचिव सहकारिता आलोक कुमार पांडे ने आदेश जारी कर दिए। आदेश के मुताबिक आपदा प्रभावित परिवारों व व्यक्तियों से सहकारी बैंकों से लिए गए ऋण की किस्तों की वसूली 1 वर्ष तक स्थगित रहेगी। अमूल ने दूध के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसका असर आम आदमी पर सीधे तौर पर पड़ेगा। जौनपुर के व्यवसायियों ने कहा कि दूध का दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि खाने पीने की ज्यादातर चीजें दूध पर ही निर्भर करती हैं। कोलकाता की कंपनी वाराणसी में 7,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण व कंपनी के बीच MOU पर हस्ताक्षर हो गए हैं। कंपनी ने निजी इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव किया है। राजस्थान विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की बैठक गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी के चैम्बर में हुई। समिति में निर्णय लिया गया कि शुक्रवार 10 फरवरी से गुरुवार 16 फरवरी तक सदन में आगे लिए जाने वाले कार्यों का बंटवारा किया जाए। 3 फरवरी से 9 फरवरी तक विधानसभा सदन की बैठक नहीं होगी। राजस्थान के जयपुर में बगरू थाना इलाके से रात 3 बजे हुई ATM लूट के मामले में सिकंदरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस ने नाकेबंदी कर 3 बदमाशों के पास से लूटा हुआ ATM, गैस कटर और एक पिकअप गाड़ी बरामद की है। लंबी दूरी की यात्रा करने या ट्रेन से इंतजार में थकान महसूस हो रही है तो रेलवे स्टेशन पर ही मसाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए यात्रियों को निर्धारित शुल्क देना होगा। रेल प्रशासन ने बड़े स्टेशनों पर मसाज चेयर लगाने का निर्णय लिया है। लखनऊ जंक्शन पर 3 मसाज चेयर लगाए गए हैं। गोरखपुर में जल्द ही सुविधा शुरू होगी। T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला अंडर-19 टीम का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। टीम गुरुवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एयरपोर्ट पहुंची। वहां ढोल बाजों के साथ खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। भारत ने हाल ही में फाइनल में इंग्लैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया था। यह महिला अंडर-19 T20 विश्व कप का पहला संस्करण था। मीडिया में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी की चर्चा जोरों पर है। खबरें आ रही हैं कि बॉलीवुड का यह स्टार कपल 6 फरवरी को जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में शादी करने वाले। हालांकि अभी तक इसकी खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पेपराजी अकाउंट विरल भयानी के पोस्ट पर सूर्यगढ़ पैलेस के द्वारा एक कमेंट किया गया है। इस कमेंट से सिद्धार्थ और कियारा की शादी पर मोहर लगती दिख रही है। इंदौर में 10वीं की क्लास से पढ़ने वाली एक स्कूली छात्रा को उसके 17.5 साल के बॉयफ्रेंड ने 1 साल तक रेप किया। इतना ही नहीं, लगातार संबंध बनाने के लिए बेल्ट से पीटा। जब लड़की नहीं मानी तो उसे वीडियो वायरल करने की धमकी दी।
फिर भी वह दोस्त की करतूत बताने के लिए अड़ी तो बॉयफ्रेंड ने पिता की हत्या की धमकी दे डाली। घबराई लड़की ने यह बात अपनी दादी को बताई। जब दादी ने अपने बेटे को पूरा मामला बताया, इसके बाद रेप को लेकर केस दर्ज हो पाया। मामला परदेसीपुरा इलाके का है। पुलिस ने 16 साल की नाबालिग की शिकायत पर उसके दोस्त नाबालिग के खिलाफ रेप और पॉस्को एक्ट सहित धमकाने के मामले में केस दर्ज किया है। नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के नगर थाना इलाके के अम्बेड चौक स्थित मां वैष्णवी देवी मंदिर में दान पेटी की चोरी हुई। गुरुवार की सुबह दो बदमाश मंदिर में आए। पहले इधर उधर घूम कर देखा, इसके बाद भगवान को प्रणाम किया और टेबल पर रखी दान पेटी को बैग में रखकर फरार हो गए। दान पेटी में करीब 25,000 रुपए रखे हुए थे। चोरों की यह करतूत मंदिर में लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई। मंदिर के पुजारी सुभाष कुमार ने बताया कि गुरुवार को करीब 11:47 पर दो युवक मंदिर में प्रवेश कर कुछ देर मंदिर में रुकने के बाद सामान रखे दान पेटी को उठाकर बैग में रख लिया। इसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी गुरुवार को शेखपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने संबोधन के दौरान अपने की पार्टी के एमएलए पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने पार्टी के स्थानीय विधायक सुदर्शन कुमार पर आरोप लगाया कि पिछले 7 वर्षों में उनके सहयोगी और समर्थक पूरी तरह से असहज महसूस कर रहे हैं। हमारे लोगों को सम्मान मिलने में कठिनाई हो रही, उनका मनोबल टूट रहा। दरअसल गुरुवार को जिले के शेखोपुर सराय प्रखंड के ओनामा स्थित साई ग्रुप ऑफ एजुकेशन में राजनीति और चुनाव सुधार कार्यशाला आयोजित किया गया था, जिसमें भाग लेने के बहाने बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने अपनी पार्टी के स्थानीय विधायक सुदर्शन कुमार पर जमकर भड़ास निकाली। हरियाणा के रोहतक में लॉरेंस गैंग के गुर्गे मोनू डागर ने ट्रक यूनियन के प्रधान को फोन पर धमकी दी और ट्रांसपोर्ट में हिस्सा मांगा। जब प्रधान ने हिस्सा देने से मना कर दिया तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जेल में बंद मोनू डागर ने युवकों को भेजकर फायरिंग करवा दी, जिसमें यूनियन के मुंशी सहित 2 लोगों को गोली लग गई है। यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें 4 बदमाश 2 मोटरसाइकिलों पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने बेखौफ होकर इस वारदात को अंजाम दिया। ग्वालियर में हिंदू महासभा के प्रदर्शन के बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर मामला दर्ज होते हुए ही भड़के ओबीसी महासभा के अधिकारियों का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुई एफआईआर की निष्पक्ष जांच की जाए, अन्यथा वह इस एफआईआर का विरोध करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में ओबीसी के कार्यकर्ता और नेता का एक बड़ा आंदोलन करेंगे। साथ ही ग्वालियर से लेकर संसद तक सड़कों पर उतर आएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 4 फरवरी को एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए प्लेन से मुरादाबाद आना था। इसके लिए सपा नेता का कार्यक्रम भी जारी हुआ था। जिला प्रशासन को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का प्रोग्राम भेजकर सूचना दे दी गई थी, लेकिन गुरुवार को जिला प्रशासन ने प्लेन की लैंडिंग की परमिशन देने से इनकार कर दिया। गुजरात डेयरी को ऑपरेटिव अमूल ने दूध के दाम में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। दूध के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। नए दाम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नारायण राणे की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल संजय राउत ने उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है। राउत ने आरोप लगाया है कि राणे ने 15 जनवरी 2023 को उनके खिलाफ अपमानजनक, दुर्भावनापूर्ण और झूठी टिप्पणी की, जिससे उनकी छवि को ठेस पहुंची है। संजय राउत के वकील अधिवक्ता सार्थक पी शेट्टी राउत ने इसकी जानकारी दी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रामचरितमानस प्रकरण को लेकर सपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश में कमजोर में उपेक्षित वर्गों का ग्रंथ रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहब ने इन्हें शूद्रों की नहीं बल्कि SC, ST, OBC की संज्ञा दी है। सपाई शूद्र कहकर उनका अपमान ना करे और ना ही संविधान की अवहेलना करे।
इनकम टैक्स चोरी की गुप्त सूचना पर आईटी की इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने जयपुर और गुरुग्राम में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारोबार से जुड़े 4 बिल्डर्स, होटल और ज्वेलरी कारोबारी और फाइनेंसर के साथ ही उनके रिश्तेदारों, कारोबारियों, सहयोगियों और पार्टनर्स के 38 ठिकानों पर छापामार कार्यवाही की है। राजस्थान के बाड़मेर में योग गुरु स्वामी रामदेव ने धर्म पर विवादित बयान देकर नई बहस छेड़ दी है। गुरुवार को धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए रामदेव ने कहा कि मुसलमान सुबह की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद उनसे पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है, बस 5 बार नमाज पढ़ो, उसके बाद मन में जो आए वो करो। आतंकवादी और अपराधी बनकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। वो इस्लाम का मतलब ही नमाज समझते हैं, यही सिखाया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद से अब तक दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी की नेटवर्थ को बड़ा झटका लगा है। जहां कुछ समय पहले तक वह दुनिया के अमीरों के लिस्ट में तीसरे नंबर पर काबिज थे, अब वह टॉप 20 में भी नहीं है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को एक ईमेल मिला है जिसमें मुंबई में आतंकी हमले करने की धमकी दी गई है। ईमेल करने वाले आरोपी ने खुद को तालिबान का सदस्य होने का दावा किया है। ईमेल मिलने के बाद एनआईए ने मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया। फिल्म पठान की बम्पर सफलता देखकर बॉलीवुड के बाबा और संजय दत्त काफी खुश हैं। संजय दत्त को इस बात की खुशी है कि 2023 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज से हुई है और दर्शक सिनेमा घरों की ओर लौट आए हैं। संजय दत्त ने ट्वीट के माध्यम से फिल्म पठान के निर्माताओं को बधाई दी है। संजय दत्त ने ट्वीट में लिखा है, फिल्म पठान की वजह से दर्शक सिनेमा घरों में लौट आए हैं, जो खुशी मनाने का बड़ा कारण है। फिल्म पठान को मिली सफलता के लिए आदित्य चोपड़ा, सिद्धार्थ आनंद, शाहरुख खान, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण के लिए बधाई। फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने कमाल का काम किया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की 5 सीटों पर चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। इनमें से 4 सीटों पर भाजपा ने जीत का परचम लहराया है और 1 सीट पर निर्दलीय ने कब्जा किया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।